तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज जन्माष्टमी महामहोत्सव में। आज आप सभी यहाँ पर पधारे हैं और आज हम जन्माष्टमी मना रहे हैं यहाँ पर। तो जन्माष्टमी मनाने का क्या रहस्य है और भगवान के आविर्भाव का, भगवान के प्राकट्य का क्या रहस्य है, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। पर उससे पहले हम 2 मिनट कुछ छोटा कीर्तन करेंगे। तो मैं कुछ गाऊंगा, आप मेरे पीछे पीछे दोहराइएगा। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यामुनतीर बनचारी, यामुनतीर बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव, राधा माधव राधे। प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है आज के जन्माष्टमी महामहोत्सव में। और आज के दिन हम सभी को कुछ बहुत अच्छा लाभ होना चाहिए। हम इतना समय निकाल कर यहाँ पर आए हैं, उसके लिए आप सभी धन्यवाद के पात्र तो है ही। पर आज यहाँ पे आने का कुछ हमें शाश्वत लाभ होना चाहिए। तो आज हम कुछ ऐसा प्रयास करेंगे कि जिससे जब आप आज घर जावें तो आप अपने साथ कुछ बहुत अच्छा लाभ लेकर जाएं। तो मैं जानना चाहूँगा, अपना अपना हाथ दिखाकर मुझे बताइएगा, कौन कौन है जो इस जीवन के अंत में भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करना चाहता है। हरि बोल।
तो सबकी इच्छा है। तो आज यदि एक ऐसा रहस्य बता दे जिससे निश्चित रूप पे भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाएगी, तो आप में से कौन कौन वो सुनना चाहेगा? हरि बोल बोल के बोलिए। बहुत अच्छा, चलिए। तो आज कुछ ऐसा रहस्य बताते हैं जिससे निश्चित रूप से इसी जन्म में हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हम में से अनेकों ने सुना है, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बहुत सारी बातें बताई है। भारतवर्ष में यदि किसी भारतीय से पूछा जाए कि आपको भगवत गीता मालूम है, तो अधिकांश भारतवर्ष में रहने वाले लोग क्या कहेंगे? हाँ मालूम है ना। भगवत गीता मतलब क्या? कर्म करो और फल की चिंता। तो भाई अगर भगवत गीता एक ही श्लोक में बोलनी थी तो भगवान 700 श्लोक क्यों बोलते? भगवान कह देते अर्जुन को, हे अर्जुन कर्म करो और फल की चिंता मत करो, इति श्रीमद् भगवत गीता। ऐसे पर भगवान ने भगवत गीता में एक श्लोक नहीं लिखा है। भगवान ने भगवत गीता में 700 श्लोक हैं कुल मिला के। उसमें से ये जो श्लोक है, कर्मणि एव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये श्लोक दूसरे अध्याय में आता है। इसके आगे भी अन्य अध्यायों में भगवान बहुत सारे रहस्य बताते हैं, पर भारतवर्ष में रहने वाले अधिकांश लोग हम जानते नहीं, क्योंकि भगवत गीता बहुत सारे लोगों के लिए वो ग्रंथ है जिसे लाल कपड़े में बंद करके रख देते हैं और दशहरा आने पे उस पे से धूल उड़ाते हैं हम लोग हर साल और उसकी पूजा करते हैं। इसको कहते हैं अति परिचय। क्या कहते हैं? अति परिचय। अति परिचय मतलब किसी वस्तु को इतनी बार हमने देखा है कि अभी हमारा बहुत ज़्यादा परिचय हो गया उससे, इसलिए हम उसका अनादर कर रहे। इसका एक संस्कृत में श्लोक है, अति परिचयाद अवज्ञा संतत गमनाद अनादरो भवति, लोकः प्रयागवासी कूपे स्नानम आचरति। ज़्यादा परिचय हो जाने से हम अनादर करने लगते हैं। उसका उदाहरण क्या है कि जो लोग प्रयाग में रहते हैं, इलाहाबाद में, जहाँ गंगा यमुना और सरस्वती का संगम है, उन लोगों ने इतना देखा है गंगा यमुना को कि वो लोग जब रोज नहाते हैं तो नल के पानी से नहाते हैं। आप समझे? उनके लिए गंगा और यमुना का जल कुछ खास नहीं है, जबकि हम में से अधिकांश लोग वहां जाके एक बार नहाना चाहते हैं। तो ये अति परिचय का परिणाम है। वैसे ही हमारा भगवत गीता के साथ अति परिचय है, और अति परिचय होने के कारण बहुत बार हम इसका मूल्य समझ नहीं पाते। भगवान ने भगवत गीता में जो भी श्लोक कहे, उसमें आज भगवान के आविर्भाव दिवस के लिए, यानी भगवान के जन्म दिवस के लिए एक बहुत अच्छा श्लोक है जो भगवत गीता में भगवान के द्वारा अर्जुन को कहा गया है। वो श्लोक मैं बोलूँगा, आप लोगों को सुन सुनकर मेरे पीछे दोहराना होगा। तो मेरे पीछे पीछे आप दोहराइए। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। भगवान कहते हैं, अर्जुन, जन्म कर्म च में, मेरा जन्म और मेरा कर्म जो है दिव्यम, ये दिव्य है। ये साधारण जन्म और साधारण कर्म की तरह नहीं है। एवं, इस बात को इस प्रकार, यो वेत्ति तत्वतः, जो व्यक्ति जान लेता है तत्व से, उसको कुछ तो मिलता है।
क्या मिलता है? त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति। वो अपना शरीर छोड़ने के बाद पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता है। मामेति, उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है और वो मुझे प्राप्त होता है। तो भगवान अर्जुन को एक बात कहते हैं कि जो मेरे जन्म का रहस्य समझ जाएगा और जो मेरे कर्म का रहस्य समझ जाएगा, उसको इस जन्म के बाद दूसरा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। आप में से कौन कौन है जो ये दो रहस्य आज समझकर जाना चाहते हैं? तो जो मैं आपसे कहूँगा उसे ध्यान पूर्वक सुनने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि अगर गलती हो गई और चूक गए तो आगे ये मौका कब मिलेगा वो मालूम नहीं। ठीक है? भगवान ने दो बातों पे शर्त रखी है। भगवान के जन्म को जानना है और भगवान के किस चीज को जानना है? कर्म। तो भगवान के जन्म का रहस्य आज हम समझ कर लेते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जन्म कहते किसको है। जन्म कहते हैं जब कोई भी वस्तु अस्तित्व में आती है तो उसको उस वस्तु का जन्म कहते हैं। जैसे यहां पर बहुत सारी कुर्सियां हैं, टेबल है। एक समय इनका अस्तित्व नहीं था और अस्तित्व ना होने से अब उनका अस्तित्व हो चुका है। तो किसी न किसी समय उनका जन्म हुआ है। इस चीज को जन्म कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? जन्म। तो जन्म मतलब जिसका अस्तित्व नहीं होता वो अस्तित्व में आ जाना, उस अस्तित्व में आ जाने को जन्म कहते हैं। अच्छा, जन्म जो है ये इस संसार में होने वाले 6 विकारों में से एक है। हर वस्तु को 6 विकार होते हैं जिसमें पहला जन्म होता है। संसार की कोई भी वस्तु ले लीजिए, अपना शरीर ले लीजिए, कुर्सी ले लीजिए, टेबल ले लीजिए, संसार में जो भी वस्तु दिखती है उसमें कितने विकार होते हैं? 6। मैं एक एक करके एक एक विकार का नाम लूंगा, मेरे पीछे पीछे दोहराइएगा। पहला विकार जन्म। जन्म मतलब वो वस्तु अस्तित्व में आती है। दूसरा अस्ति। अस्ति मतलब कुछ समय तक वो टिक कर रहती है। तीसरा वर्धनम, वो चीज थोड़ा बढ़ती है। चौथा परिणाम, वो चीज थोड़ा बदलती है। पांचवा अपक्षीयते, वो चीज थोड़ी घिसने लग जाती है। और छठा नश्यति, वो चीज खत्म हो जाती है। तो ये 6 विकार जो है इस संसार में हर वस्तु को होते हैं। अब मैं पूछूंगा, इस चेयर का उदाहरण आपके मन में रखिए, कुर्सी का उदाहरण मन में रखिए। इसमें पहला विकार होता है जन्म, होता है या नहीं होता है? होता है। ठीक है। दूसरा, क्या थोड़े समय के लिए टिक के रहता है कि नहीं रहता है? रहता है। तीसरा, इसका आकार बढ़ता है। इस पे धूल मिट्टी जमा होती है, इसका आकार बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? बढ़ता है। चौथा परिणाम, इसका रंग बदलता है, धीरे धीरे बदलता है या नहीं बदलता है? हाँ, बदलता है। पांचवा, ये धीरे धीरे घिसने लगता है। घिसता है कि नहीं? और छठा और अंतिम विकार, ये नष्ट हो जाएगा एक दिन, होगा कि नहीं? तो इस संसार में हर वस्तु को कितने विकार होते हैं? उसमें से सबसे पहला विकार कौन सा होता है? जन्म। वैसे ही हमारे इस शरीर का भी जन्म हुआ था। एक समय हम इस संसार में नहीं थे, अचानक से माता और पिता के संयोग से हम इस संसार में प्रकट हो गए। इसी घटना को हम कहते हैं जन्म। अब हमने अपने माता और पिता का चयन नहीं किया। हमारे माता कौन होंगे, हमारे पिता कौन होंगे, हम कहाँ जन्म लेंगे, कौन से समय में जन्म लेंगे, हमारे रिश्तेदार कौन होंगे,
क्या इस सब का चुनाव हमने किया था या नहीं किया था? नहीं, ये हमें हमारे चुने बिना प्राप्त हुए हैं। ऐसा जन्म हमारा है, और एक बार हमारा जन्म हो गया तो हमें कुछ समय तक इस पृथ्वी पर रहना पड़ता है। यह है साधारण जन्म लेने की प्रक्रिया, इसको भौतिक जन्म कहते हैं। भगवान का जन्म इससे बहुत विलक्षण होता है, बहुत अलग होता है। अब रहस्य समझाने जा रहा हूं, क्योंकि जब रहस्य समझ जाएंगे तो ये पता चलेगा कि भगवान का जन्म साधारण कैसे नहीं है, दिव्य कैसे है। और एक बार ये रहस्य समझ लेंगे तो इसको आजीवन अपने हृदय में रखिएगा, इसको भूलना नहीं है, क्योंकि अगर भूल गए तो फिर गारंटी नहीं है। ठीक है, तो भगवान का जन्म दिव्य कैसे है अब ये बताते हैं। देखिए, जब कोई भी क्रिया करते हैं, कोई भी काम करते हैं, वो काम एक समय पे शुरू होता है, एक समय पर खत्म होता है। हर क्रिया एक समय पर शुरू होती है और एक समय पर क्या होती है? खत्म हो जाती है। एक उदाहरण देता हूं, जैसे खाना बनाने की क्रिया। कोई व्यक्ति खाना बनाने की क्रिया शुरू करता है, थोड़े समय तक खाना बनाता है और वो क्रिया खत्म कर देता है। तो हर क्रिया का एक शुरुआत होती है, एक अंत होता है। अब ध्यान से सुनिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो खाना बनाने की क्रिया कर रहा है। मान लीजिए रोटियां सेक रहा है, उसके पास 3 चूल्हे हैं, 3 चूल्हों पे रोटियां सेक रहा है। पहले एक रोटी बनाता है, पहले चूल्हे पे रख देता है, जब तक वो रोटी गर्म हो रही है तब तक दूसरी बनाता है, दूसरे चूल्हे पर रख देता है। जब तक वो दोनों गर्म हो रहे हैं, उसमें से पहली वाली हो गई, पहली तैयार होके निकाल कर रख देता है, तभी तीसरी बनाता है और फिर पहले चूल्हे पर रख देता है। इस तरह से रोटी बनाता ही रहता है। एक रोटी बनी नहीं कि दूसरी चूल्हे पर, दूसरी बनी नहीं कि तीसरी चूल्हे पर। अब मुझे बताइए, ये क्रिया अंत होने वाली है या यह सतत रूप से चल रही है? क्रिया सतत रूप से चल रही है कि नहीं? अगर वो बनाता रहे एक के बाद एक, तो वो रोटी पकाने का काम जो है सतत रूप से चलता रहेगा कि नहीं चलता रहेगा? चलता रहेगा। यद्यपि एक एक रोटी तो बन रही है, पर खाना बनाने की क्रिया सतत रूप से चल रही है। आप सबको समझ में आ रहा है? वैसे ही भगवान का जन्म है। इस भौतिक संसार में श्री कृष्ण ने जन्म लिया था 5000 साल पहले। क्या आज के तारीख में भगवान जन्म ले रहे हैं इस पृथ्वी पे या नहीं ले रहे? सच सच बताइए, आज अभी भगवान इस पृथ्वी पर जन्म ले रहे हैं या नहीं ले रहे? देखिए, बोलने में हिचकिचा रहे। ले रहे? तो फिर तो हमें वृंदावन में होना चाहिए, हम यहां पर क्यों हैं? हम यहाँ ठाकुर कॉलेज में क्यों हैं? अच्छा, यहाँ ठाकुर कॉलेज में जन्म ले रहे हैं क्या? नहीं। देखिए, भगवान की लीला ऐसी है कि किसी न किसी ब्रह्मांड में इस समय श्री कृष्ण जन्म ले रहे हैं। हमारे ब्रह्मांड में जन्म कितने हजार साल पहले ले लिया था? 5000 से। वो जन्म भी हो गया और भगवान ने अपनी लीला भी समाप्त कर दी। वो कौन सा युग था? द्वापर। ये कौन सा युग है? कलयुग। कलयुग में भगवान श्री कृष्ण का कोई जन्म नहीं है। पर किसी और ब्रह्मांड में इस समय कौन सा युग चल रहा है? द्वापर। और उस द्वापर युग में भगवान का आविर्भाव हो रहा है। इसीलिए जब भगवान के प्रकट होने का समय आया तो श्रीमद् भागवत में शुकदेव गोस्वामी जी ने बहुत अच्छा श्लोक बोला। भगवान कैसे प्रकट हो रहे हैं? मेरे पीछे पीछे बोलिए। आविरासीत यथा प्राच्याम
दिशि इंदूर एव पुष्कला। भगवान ऐसे प्रकट हुए जैसे प्राची दिशा में, पूर्व दिशा में चंद्रमा प्रकट होता है। अच्छा, मुझे बताइए, इस समय चंद्र उदित हो चुका है या हो रहा है? हो चुका है या हो रहा है? हो चुका है। पर किसी दूसरे देश में इस समय चंद्रमा उदित हो रहा है। जब यहां पे कल सुबह हो जाएगी तब क्या चंद्रमा दिखाई देगा? नहीं। पर किसी दूसरे देश में उस समय भी चंद्रमा उदित हो रहा होगा। अब मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, क्या इस समय श्री कृष्ण का जन्म हो रहा है? इस संसार में होता हुआ दिखाई दे रहा है क्या? पर वही जन्म किसी और संसार में हो रहा है। इसीलिए हम आज हमारे समय के हिसाब से जन्माष्टमी मनाते हैं। आप देखेंगे इस्कॉन में जो भक्त मुंबई में है वो मुंबई के समय के हिसाब से जन्माष्टमी मना रहे, और जो भक्त अमेरिका में रहते हैं वो भक्त किस समय के हिसाब से जन्माष्टमी मना रहे? अमेरिका। तो भाई भगवान कौन से समय पैदा, भारत के समय के हिसाब से या अमेरिका के समय के हिसाब से? अब हम तो भारतीय हैं तो हम स्वाभिमान से बोलेंगे हाँ, भारत के समय के हिसाब से। फिर तो पूरी दुनिया के भक्तों को एक ही समय पे जन्माष्टमी मनानी पड़ जाएगी, ये तो कठिनाई हो जाएगी। तो आप देखेंगे संसार में अलग अलग भक्त जन्माष्टमी अलग अलग समय पे मनाते हैं। उपवास अलग अलग समय पे शुरू करते हैं, उपवास अलग अलग समय पर खत्म करते हैं। इसका क्या मतलब है? क्या भगवान इतने अलग अलग समय पे जन्म लेते हैं क्या? क्या भगवान का जन्म सतत हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। इस संसार में हो रहा है क्या? नहीं, किसी और संसार में हो रहा है। इस समय भी हो रहा है, कल सुबह भी होगा, परसों भी होगा, नरसों भी होगा, 10 दिन बाद भी भगवान का जन्म होगा। हर क्षण भगवान का जन्म हो रहा है। पर इस संसार में हो रहा है या किसी अन्य संसार में हो रहा है? अन्य संसार में। अच्छा, भगवान को उनके माँ बाप बिना चुने मिलते हैं या भगवान अपने माँ बाप को चुनते हैं? चुनते हैं। अच्छा, भगवान कहां जन्म लेंगे ये भी चुनते हैं, है कि नहीं? और भगवान के सगे संबंधी नाते रिश्तेदार कौन होंगे ये भी भगवान चुनते हैं। भगवान कौन से कुल में जन्म लेंगे ये भी चुनते हैं। इस प्रकार से भगवान का जन्म क्या है? दिव्य। ये पहला रहस्य मैंने आपको समझा दिया। पुनः बताता हूं, भगवान का जन्म दिव्य है। दिव्य का अर्थ यह है कि हमारी तरह नहीं कि एक बार जन्म ले लिया हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो भगवान का जन्म हमारे जन्म की तरह नहीं है कि एक बार जन्म ले लिया तो कुछ समय यहीं पर बिताना पड़ेगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो भगवान का जन्म हमारे जन्म की तरह नहीं है, क्योंकि हम एक बार एक समय पे कितनी जगह पे हम जन्म ले सकते हैं? भगवान एक समय पर अनेक जगहों पर जन्म ले सकते हैं। तो क्या आज श्री कृष्ण का जन्म हो रहा है? जोर से बोलिए हाँ या ना। क्या आज भगवान श्री राम का जन्म हो रहा है? क्या आज भगवान नरसिम्हा देव का जन्म हो रहा है? क्या इस संसार में हो रहा है? किसी और संसार में हो रहा है?
उसी को हम मना रहे हैं। अच्छा, भगवान का जन्म एक और स्थान पर भी होता है, भक्तों के हृदय में। कहाँ होता है? भक्तों के हृदय। भगवान श्री कृष्ण का वास्तविक जन्म तब नहीं है जब वो लोगों की आंखों के सामने दिखने लग गए थे। श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण इस संसार में आने से पहले उन्होंने वसुदेव जी के मन में जन्म ले लिया था। तो सबसे पहले भगवान का जन्म वसुदेव जी के मन में हुआ था। आज भी यदि भगवान का जन्म हमारे मन में हो तो उसे हम भगवान का आविर्भाव कहकर मनाते हैं। ये भगवान का जन्म दिव्य है, हमारे जन्म की तरह नहीं है। ये जन्म का रहस्य है। अब दूसरा रहस्य कौन सा समझना है? कर्म। तो भगवान का कर्म दिव्य कैसे है? अब जन्म की हमने व्याख्या देख ली थी, अब कर्म की व्याख्या देख लेते। कर्म किसको कहते हैं? यदि हम बहुत गूढ़ विचार करें, हमारे आचार्यों ने इस पर बहुत गूढ़ विचार किया है कि कर्म किसको कहते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कर्म किसको कहते हैं। मेरे पीछे पीछे व्याख्या बोलिएगा। अपूर्णस्य पूर्ति अर्था चेष्टा कर्म। आचार्य ने बहुत अच्छा व्याख्या की है। अपूर्णस्य, कोई व्यक्ति हृदय में अपूर्ण अधूरा महसूस करता है, अपने अधूरेपन को पूरा करने के लिए जो भी कुछ क्रिया करता है उसे क्या कहते हैं? कर्म। जैसे हम रोज सुबह उठते हैं, रोज सुबह उठकर नहाते हैं। क्यों नहाते हैं? क्योंकि हमें हमारा शरीर अच्छा नहीं लगता बिना नहाए, तो हृदय में अपूर्ण लगता है। उस अपूर्ण को पूर्ण करने के लिए हम जो काम करते हैं उसको क्या कहते हैं? कर्म। नहाने के बाद ऑफिस जाते हैं या घर का काम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हृदय में यह है कि भाई नहीं करेंगे तो जीवन अधूरा रह जाएगा। उस अधूरेपन को पूरा करने के लिए जो भी काम किया जाता है उसे क्या कहते हैं? कर्म। अच्छा, क्या भगवान भी अधूरा महसूस करते हैं इसलिए काम करते हैं क्या? क्योंकि हम तो हर काम इसीलिए करते हैं, किसी अधूरेपन को पूरा करने के लिए। लेकिन भगवान का कोई भी काम ऐसा नहीं है। भगवान जब इस संसार में आते हैं, इस संसार को रचने की क्रिया से लेके इस संसार को नष्ट करने की क्रिया तक सारे काम भगवान अधूरेपन को पूरा करने के लिए नहीं करते। तो फिर भगवान क्यों करते हैं? तो उसके लिए एक बहुत ही अच्छा सूत्र बताया है वेदांत सूत्र में, लोकवत्तु लीला कैवल्यम। श्री व्यासदेव कहते हैं भगवान सारे कर्म करते हैं आनंद के कारण। किसके कारण? अच्छा, उसका उदाहरण देते हैं, यथा मत्तस्य नर्तनम। जैसे उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति को खुशी का अनुभव, आनंद का अनुभव होने लगे, तो शुरुआत में आनंद का अनुभव होगा तो उसको मन में सुख होगा। आनंद बढ़ेगा तो वो आनंद केवल मन में ही नहीं रहेगा, उसके शरीर पर दिखने लगेगा। सबसे पहले मुस्कुराएगा, मुस्कुराने के बाद यदि आनंद और बढ़े तो हंसने लगेगा, यदि आनंद और बढ़े तो उठ खड़ा होगा, और यदि आनंद और बढ़ जाए तो क्या करेगा? नाचने लगेगा। अच्छा, अब ऐसे व्यक्ति की ओर ध्यान दीजिए, वो नाच क्यों रहा है? अधूरेपन को पूरा करने के लिए नाच रहा है या आनंद की वजह से नाच रहा है? तो इसी तरह भगवान की सारी क्रियाएं हैं। भगवान की कोई भी क्रिया किसी अधूरेपन को पूरा करने के लिए नहीं है। भगवान का एक नाम है आत्मा राम, यानी वो संपूर्ण रूप से संतुष्ट है। भगवान का दूसरा नाम है सत्य काम, यानी उनकी सारी इच्छाएं पहले ही सत्य हो चुकी हैं, कोई इच्छा पूरी करने के लिए बाकी नहीं रह गई है।
भगवान स्वाभाविक रूप से आनंदित है, और आनंदित व्यक्ति जो कर्म करता है वो अधूरेपन को पूरा करने के लिए करता है क्या? नहीं। तो ये भगवान के कर्म का रहस्य है। अच्छा, कोई बोलेगा ये भगवान ने जो संसार रचा, भगवान ने जो कर्म किया संसार बनाने का, ये तो भगवान ने तो आनंद पूर्वक किया, पर इसमें हमारे लिए बहुत सारा दुख है संसार में। तो भगवान ने ऐसा काम क्यों किया जिसमें हमें इतना दुख मिल रहा है? तो बात यह है, भगवान आपको सुख या दुख देने वाले बिल्कुल भी नहीं है। भगवान बिल्कुल निष्पक्ष रूप से रहते हैं। उनकी इच्छा किसी को सुख देने की या दुख देने की नहीं है। भगवान में कोई विषमता नहीं है। उसका उदाहरण देते हुए आचार्य कहते हैं, ध्यान से उदाहरण सुनिएगा। जब वर्षा होती है, बारिश होती है, आज ही बारिश हुई, मुंबई के थोड़े इलाके में ही हुई या पूरे मुंबई में हुई? पूरे मुंबई में हुई। अच्छा, मुंबई के सभी इलाकों में बारिश हुई। कुछ जगहों पे पानी गिरा, वहां पर अच्छा सुगंधित पुष्पों वाला वृक्ष उगेगा। किसी और जगह पर पानी गिरा, वहां पर कांटेदार वृक्ष उगेगा। इसमें बारिश की गलती है क्या? तो बारिश तो समान रूप से सब जगह पर पड़ रही है। तो क्या अलग है, किस वजह से एक स्थान पर सुगंधित पुष्पों का वृक्ष उगता है और दूसरे स्थान पे कांटेदार वृक्ष उगता है? बीज अलग होने के कारण वृक्ष अलग अलग उत्पन्न होता है। वैसे ही हमारे पिछले जन्मों में हमने जो कर्मों के बीज बोए हैं, भगवान वर्षा की तरह उसी बीज को सींचते हैं और उसी का हमें अच्छा या बुरा फल मिलता है। क्या इस संसार में केवल दुख है या सुख भी है? सुख है कि नहीं है? आज हम यहां सब एसी में बैठे हैं। एसी में बैठना दुख है या सुख है? अच्छे गाड़ी में यात्रा करना सुख है या दुख है? सुख है ना। तो इस संसार में केवल दुख है या सुख भी है? अच्छा, वो सुख जो हमें मिला वो भी हमारे पिछले जन्मों के किसके कारण मिला? कर्मों के कारण। और जो दुख भी मिला वो भी पिछले जन्म के किसके कारण मिला? कर्मों के कारण। इसमें भगवान का कोई लेना देना है क्या? नहीं। भगवान उस बारिश की तरह है जो हर बीज को सींच रहे हैं। आप समझ रहे हैं? तो भगवान का इसमें कोई भी लेना देना नहीं है। भगवान निष्पक्ष रूप से रहते हैं। जो व्यक्ति सत्कर्मी है उसे सुख प्रदान करेंगे, जो व्यक्ति दुष्कर्मी है उसे दुख प्रदान करेंगे। तो भगवान के कर्म का रहस्य भी मैंने समझा दिया। भगवान सारी क्रियाएं अधूरेपन को पूरा करने के लिए नहीं करते हैं। भगवान सारी क्रियाएं किसके कारण करते हैं? आनंद के कारण। ये दो रहस्य जो समझ गया वो आज जब इस सभा से बाहर जाएगा तो एक विशेष भावना हृदय में रखकर जाए कि इस रहस्य को मैं आजीवन स्मरण रखूंगा और इस रहस्य को मृत्यु पर्यंत स्मरण रखूंगा और जानूंगा कि भगवान का आविर्भाव, भगवान का जन्म सतत हो रहा है। फिर हम भगवान की शर्तें पूरी कर देंगे। मेरे पीछे पीछे बोलिए, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे जन्म और कर्म को दिव्य इस प्रकार जान लेता है, तत्व से। कैसे जान लेता है? हाँ, केवल कोरे नाम मात्र से दिव्य नहीं, तत्व से जान लेता है। जैसे आज हमने जाना त्यक्त्वा देहम, वो व्यक्ति जब अपना देह त्यागता है, पुनर्जन्म नैति, उसको पुनर्जन्म प्राप्त नहीं होता। मामेति, वो मुझे प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तो इसलिए ये दोनों रहस्य आज आपके हृदय में बिठा कर ले जाइएगा और इसकी पुनरावृत्ति करते रहिएगा, ठीक है? और इसे कभी भूलिएगा नहीं।
क्योंकि ये आपके जन्म और मरण से बाहर निकलने की छोटी सी कुंजी आपको दी जा रही है। आज आप यहाँ पर आए, आपको कुछ लाभ होना चाहिए, तो ये लाभ आज आपको दिया जा रहा है। जैसे पहले के आचार्यों ने हमें समझाया, उसी को हमने आपको समझा दिया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आज आप यहाँ पर उपस्थित हुए। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव तिथि की। अच्छा, एक बात बताना चाहूँगा, आज जयंती है श्री कृष्ण की। क्या है? जयंती किसको कहते हैं? अष्टमी कृष्ण पक्षस्य रोहिणी ऋक्ष संयुता जयंती नाम सा स्मृता। जब भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी होती है और वो भी रोहिणी नक्षत्र से जुड़ी हुई रहती है, उस तिथि को शास्त्रों में क्या कहते हैं? जयंती। ये तिथि केवल और केवल श्री कृष्ण के जन्म के लिए ही है। वो भी सारे कृष्ण के जन्म तिथि को जयंती नहीं कहते। जिस जिस जन्म तिथि पर रोहिणी नक्षत्र होता है, उसी जन्म तिथि को जयंती कहते हैं। आज हमारा सौभाग्य है, आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी भी है और आज रोहिणी नक्षत्र भी है। तो आज के दुर्लभ योग को जयंती कहते हैं। जिस दिन रोहिणी नक्षत्र नहीं होता उसको जन्माष्टमी कहते हैं, और जिस दिन रोहिणी नक्षत्र होता है उसको क्या कहते हैं? तो ये जो नाम है जयंती, ये तो श्री बलराम के लिए भी उपयोग नहीं कर सकते, और बाकी साधारण मनुष्यों के लिए तो कहना ही क्या, साधारण मनुष्यों के जन्म तिथि के लिए जयंती शब्द उपयोग नहीं करना चाहिए। जयंती ये केवल श्री कृष्ण के आविर्भाव तिथि के लिए, वो भी उस आविर्भाव के लिए जिस दिन रोहिणी नक्षत्र हो, उसके लिए शास्त्रों में ये शब्द दिया गया है। तो इस बात का हम स्मरण रखेंगे। आज जयंती है, केवल जन्माष्टमी नहीं है। आज क्या है? जयंती। आज वो नक्षत्र है जो 5000 साल पहले जब श्री कृष्ण ने जन्म लिया था, उस समय जो रोहिणी नक्षत्र था, वही रोहिणी नक्षत्र आज चंद्रमा के साथ संलग्न हुआ है। श्री कृष्ण का जन्म कौन से वार को हुआ था, कोई जानता है? बुधवार को हुआ था। ठीक है, बुधवार को क्यों जन्म लिया था श्री कृष्ण ने? देखिए, ध्यान से सुनिए। श्री कृष्ण सोच रहे थे, मैंने चंद्र वंश में जन्म लिया है, सोम वंश। कौन सा वंश? सोम। सोम हमारे दादा हैं। तो जिस वार का दादा सोमवार हो, आप समझ रहे हो, बुधवार का पिता है मंगलवार, और मंगलवार का पिता कौन सा है? सोम। तो जिस वार का दादा हो सोम, और जिस तिथि के होने से पहले ही, एक दिन पहले ही मंगल हो जाए, आप समझ रहे कौन सी तिथि? मंगलवार। और जिसके क्योंकि श्री कृष्ण जगत गुरु है, इसलिए श्री कृष्ण के बाद ही दोनों गुरु आने चाहिए, गुरुवार और शुक्रवार। शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु है। और जब मैं आऊं तो दूसरों को दुख देने वाला वो शनि सबसे ज्यादा दूर खड़ा रहे। आप समझ रहे? ऐसा एक ही तिथि है। कौन सा दिन आता है? बुधवार। ये सोच के भगवान श्री कृष्ण ने कौन सी तिथि को जन्म लिया? बुधवार को जन्म लिया। तो आज तो बुधवार नहीं है, आज कौन सा वार है? गुरुवार। पर बहुत सालों के बाद कोई एक ऐसा दिन आएगा जब अष्टमी तिथि भी होगी, कृष्ण पक्ष होगा, भाद्रपद मास होगा, रोहिणी नक्षत्र भी होगा, और कौन सा वार होगा? बुधवार। वो महाजन्माष्टमी जयंती तिथि कहलाएगी। आज कम से कम रोहिणी नक्षत्र तो है, इसलिए आज की तिथि को हम जयंती कहेंगे। क्या कहेंगे? जयंती। श्री कृष्ण जयंती महामहोत्सव तिथि की। श्रील प्रभुपाद की। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। ताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा।